फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार रिपब्लिका बीपीएससी वाला की तरफ से अब तक लेकर फिर सामने प्रस्तुत हुए हम लोग। और ये करंट जो है अक्टूबर और नवंबर मंथ का अपडेटेड है। और हम लोग इसी तरह रिपब्लिका बीपीएससी की तरफ से डेली करंट हो रहा है। जो नए नए एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उन एग्ज़ामों को देखते हुए करंट की हम लोग डाला जा रहा है और अपडेट करके। इसी के दौरान आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण बिहार में कहाँ एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई? तो ऑप्शन है नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद। तो हाल ही में आप देखिएगा कि उद्योग विभाग ने दक्षिण बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार कैसे जो पेट्रोल ईंधन जो है हमारा ऊर्जा, उसमें कैसे इन चीज़ों को मिलावट करके कुछ एनर्जी में बचत हो। इसके लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों में, केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में एथेनॉल प्लांट की स्थापना कर रहा है। उसी के तहत दक्षिण बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके सामने है 4, ए नवादा, बी नालंदा, सी गया और डी औरंगाबाद। ये हमारा इसका ऑप्शन है नालंदा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए बिहार शरीफ में आप देखिएगा 1 नवंबर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के बेन प्रखंड ग्राम के अरावा में पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 एकड़ में यह स्थापित इथेनॉल प्लांट का फीता काटकर शिलापट, अनावरण और उद्घाटन किया गया। आप देखिएगा दोस्तों कि इस संयंत्र की जो कुल क्षमता है 500 किलोलीटर प्रतिदिन है। इथेनॉल प्लांट की स्थापना जो होने के साथ कार्य शुरू हो गया है। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्लांट का निरीक्षण भी किया और व्यवस्था की जानकारी भी ली और इथेनॉल प्लांट परिसर में वृक्षारोपण भी किया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएनओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? ऑप्शन है मनीष त्रिपाठी, अरविंदम बागची, लोकेश ढीमरी और आबिद खान। तो इसका सही ऑप्शन है अरविंद बागची। आप देखिएगा कि अरिंदम बागची जो को यूनाइटेड नेशन यूनियन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है और बागची मौजूदा राजदूत इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। और इससे पहले बागची नवंबर 2018 से 2020 तक क्रोएशिया में भारत के राजदूत थे। और बागची इससे पहले श्रीलंका में डिप्टी हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आइए हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी प्रश्नों को और सभी करंट को हम लोग विशेष ध्यान कर डाला जाए। इसमें संयुक्त सैनिक अभ्यास भी हो जाता है, खेल से भी क्वेश्चन रहता है और बिहार से स्पेशली भी हम लोग डालते हैं। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त सैनिक अभ्यास किस स्थान पे आयोजित किया? तो हाल ही के दिनों में यूरोपीय संघ और भारत ने अपना एक नया संयुक्त सैनिक अभ्यास शुरू कर रहा है। इसके तहत कि भारत और EU की संबंधें प्रगाढ़ हो और नए नए क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। इसके लिए यह अभ्यास भी शुरू किया गया। इसमें आप देखिएगा 4 ऑप्शन है, गिनी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बिस्के की खाड़ी। तो अब देखिए कि यूरोपीय संघ और भारत की जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है वो ऑप्शन ए यानी गिनी की खाड़ी के तहत हुआ है। आइए इसमें फिगर में भी हम देख लेते हैं कि देखिए अफ्रीकी महाद्वीप है या नाइजीरिया है या घाना है, कैमरून है। यहाँ पर आप देखिएगा गल्फ ऑफ गिनी है
अब देखिए कि यूरोपीय संघ, इसके बारे में कुछ बता दें आपके। यूरोपीय संघ और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ये नौसैनिक अभ्यास इनका पहला नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ भारत और समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का जो INS सुमेधा को यह तटीय गश्त जहाज है उसी को शामिल किया गया था। और आप देखिएगा कि यहीं पर गल्फ में संयुक्त सैनिक अभ्यास हुआ। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता जो है 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि केंद्रीय सरकार जो है कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है बढ़ाते रहती है साल में या 6 महीना पे जब भी महंगाई बढ़ती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 4% बढ़ा दिया गया है कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहाँ ऑप्शन आप देखिएगा 38% है, B 42% है, C 44% है और D 46% है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब 4% जो बढ़ गया है तो आपका टोटल आपका 46% ये हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% को बढ़ोतरी करते हुए इसे 46% कर दिया। अब इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 42 से बढ़ के 46 हो गई है। अब नवंबर 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 46% DA के आधार पर बनेगी। और इस तरह आप देखिए कि जो 67.95 लाख जो पेंशनर हैं और 48.67 लाख जो कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। सरकार महंगाई भत्ता जो है बढ़ाकर इनके वेतन भी बढ़ोतरी हो जाएगा। और एक और चीज़ बताते हैं कि जो DA की गणना होती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI के आधार पर की जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील और स्विट्जरलैंड। तो आप देखिए कि किस देश के हैं, आप गेस कर सकते हैं। इसमें हाल ही में इन्होंने नियुक्त किया है। ये आपके न्यूजीलैंड के हैं, ये क्रिस्टोफर लक्सन। इन्होंने इनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी को हराया और लक्सन की जो नेशनल पार्टी ने करीब 50 से ज़्यादा सीटें जीती। वहाँ उनकी सहयोगी ACT पार्टी ने 11 सीट पर जीत हासिल की और दोनों ने मिलकर 121 सीट वाली संसद यानी जो न्यूजीलैंड की संसद 130 सीट है, एक सीट की मामूली बहुमत हासिल कर लिया। इसके मुकाबले मौजूदा जो सत्ताधारी लेबर पार्टी है अब तक केवल 34 सीटें ही हासिल कर सकी। इस तरह आप देखिए कि न्यूजीलैंड के जो कारोबारी है, बिजनेसमैन है ये क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड की जीत हासिल कर नए प्रधानमंत्री बने। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। आप देखिए कि जो प्रतिवर्ष जो 15 अक्टूबर होता है, 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर जो जिला वाटसन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है और डॉक्टर अंजेला एंडरसन। तो जो 15 अक्टूबर को छात्र दिवस जो मनाया जाता है वो हमारे APJ अब्दुल कलाम के अवसर पर मनाया जाता है। ये मिसाइल मैन के भी नाम से आप जानते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं भारत के APJ अब्दुल कलाम। और इनकी डेथ एनिवर्सरी हुई थी 15 अक्टूबर 1931 जो उनका जन्म हुआ था। और 27 जुलाई 2015 में ये हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये हमारा जो पहला सीरीज जो करंट का है समाप्त होता है।